हेलो कैंसर कर्क राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 1 से 10 अक्टूबर तक। कैंसर, अगर आप अपनी लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज या मैरिज से रिलेटेड इश्यूज से डील कर रहे हैं या फिर करियर, बिजनेस, फिनेंसेस से भी रिलेटेड क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए। डिटेल्स के लिए एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं मेरे साथ। और कैंसर, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। चलिए कैंसर, एज यूजुअल हम सबसे पहले देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस। चलिए कैंसर की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। The Emperor with the Page of Cups. 10 of Swords with the 4 of Wands. The Moon with the High Priestess. तो यहाँ तो आप किसी से अपना दिल की बात, दिल का हाल सुनाना चाहते हैं कैंसर। बहुत ही एक लविंग प्यारी सी एनर्जी है ये, जहाँ आपको ढेर सारी फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए। कुछ केसेस में ये पर्सन कोई पावरफुल पोजीशन, अथॉरिटी या बॉस या इस तरह के कोई सीनियर पोजीशन वाले हो सकते हैं, या स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले पर्सन हो सकते हैं। कुछ केसेस में ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं ये पर्सन। हो सकता है ऐसे भी हो कि आपके इनका एज डिफरेंस ज़्यादा हो, तो लेकिन आप अपना प्यार का इज़हार, फीलिंग बताना चाहते हैं पर्सन को। ऐसी वाली एनर्जीज है, बहुत सारा लव और पैशन फील करते हैं इस पर्सन के लिए। एरीज हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस मैंने बोला वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। यहाँ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द 4 ऑफ वांड्स। तो निकल करके अब आप चाहते हैं आप शादी करें, मैरिज करें, एक स्टेबल रिलेशनशिप में जाए। बहुत हो गया धोखा आपके साथ, बहुत हो गया बिट्रेल। अब आप चाहते हैं कि वैसा कोई आपके ज़िंदगी में आए जो कि सॉलिड हो, जो मैरिज करे, जो लॉन्ग टर्म निभाए, जिसमें जो सोलमेट वाला कनेक्शन हो। तो उस तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, एक धोखे, बिट्रेल की रिलेशनशिप से निकल करके एक सॉलिड स्टेबल रिलेशनशिप के तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। एक सोलमेट के साथ आप ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं 4 ऑफ वांड्स के साथ। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस। इन सिचुएशंस में भी कुछ आप में से कुछ ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ भी एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या एक लिव इन रिलेशनशिप या फॉर एवर टुगेदर वाली एनर्जी चाहते हैं। यहाँ तो आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं, चिंतित हैं पर्सन को लेकर, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि पर्सन आपसे चीज़ें छुपाते हैं, सीक्रेट्स रखते हैं, क्लियर बताते नहीं हैं। हाइडिंग मतलब छुपाना, सीक्रेट्स रहना पर्सन के, इसलिए आपने चुप्पी साध रखी है। पर आप जानते हैं कुछ वो छुपा रहे हैं, कुछ हिडन कर रहे हैं, क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं आपको। तो काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं, टेंशन में हैं, लो फील कर रहे हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं। दोनों ही कार्ड्स लेकिन पाइसिस के हैं, दोनों मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। चलिए अब आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं कैंसर। कैंसर के पर्सन की फीलिंग्स कैंसर के लिए। लास्ट शफल। The Queen of Pentacles with the 7 of Pentacles. The Page of Swords with the 5 of Swords. 4 of Wands reverse with the 3 of Wands reverse. यहाँ तो पर्सन वेट कर रहे हैं, लेकिन कब तक? ये अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपना काम, करियर, चीज़ों पे स्टेबल पर इनको लगता है ये जो चाह रहे हैं आपसे रिलेशनशिप में, ये जो डिज़ायर करते हैं आपके साथ, वो इनको नहीं मिल रहा। 7 ऑफ पेंटिकल बने हुए हैं सिचुएशन में, गिव अप नहीं कर रहे हैं, पर टायर्ड हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रहे हैं। रिलेशनशिप में तो आप एक दूसरे से हैं, बट नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री। जिस तरह की चाहत रखते हैं वैसे रिलेशनशिप में नहीं है।
तो पर्सन ने बैलेंस बना रखा है, अपना करियर अपने काम पे फोकस कर रखा है, या ओवरऑल एक बैलेंस सेल्फ केयर सेल्फ लव से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर बने भी हुए हैं सिचुएशन में, पर थोड़ा सा थका हुआ, थोड़ा सा हारा, थोड़ा सा टायर्ड महसूस कर रहे हैं आप। यहाँ तो स्टॉक कर रहे हैं पर्सन, नजरें पूरी बनाए हुए हैं, आपके और इनके बीच लड़ाई हुई है, कन्फ्लिक्ट हुई है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगोइस्टिक एटीट्यूड, डोमिनेटिंग नेचर, बातों को जाने नहीं देना, पकड़ के रखना, वो सारी सिचुएशंस के कारण 5 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी है। नजरें पूरी तरह बनाए हुए हैं, स्टॉक कर रहे हैं आपको ये पर्सन। एक्वारियस जेमिनी लिब्रा, एक्वारियस जेमिनी लिब्रा, जानकारी जुटा रहे हैं, ऑनलाइन आपको देख रहे हैं, डिफरेंट सोशल मीडिया के, और ये भी आपसे गुस्सा है एक्चुअली। यहाँ तो गिव अप कर रहे हैं सिचुएशन। 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप में से कुछ अगर एक दूसरे के साथ मैरिड थे या सब वहाँ इश्यूज चल रही हैं, तो पर्सन गिव अप कर रहे हैं, वेट कर करके पेशेंटली गिव अप कर रहे हैं, या सेपरेशन में चले गए तो फाइनली कि इस मैरिज को छोड़ के निकल रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं सिचुएशन। अगर साथ में रह रहे थे और चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी तो सेपरेशन के तरफ जा सकते हैं, और सेपरेशन में ऑलरेडी थे तो तलाक के तरफ, डिवोर्स के तरफ। अगर एक दूसरे के साथ मैरिड हैं और सिचुएशंस वहाँ अच्छी नहीं चल रही है तो पर्सन गिव अप कर रहे हैं। आप में से कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, अगर अनमैरिड भी हैं तो कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। तो एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता, मैरिज जितना ही स्ट्रॉन्ग रिश्ता, अगर आप मैरिड नहीं भी थे, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ते में आप दोनों बंधे थे, सोलमेट वाले रिलेशन में बंधे हुए थे, लेकिन ऑफ लेट चीज़ें खराब होनी शुरू हो गई, इश्यूज आने लगे, तो पर्सन गिव अप कर रहे हैं। एरीज लियो सजिटेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस, कुछ वेट किया लेकिन अब वेट करके उनको नहीं रहना, वो निकल रहे हैं इस रिलेशनशिप से। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं कैंसर। लाइकली आउटकम कैंसर और कैंसर के पर्सन के बीच। लास्ट शफल, the hermit with the death, with the hanged man। तो आप में से कुछ निकलने का सोच रहे हैं। अगर आप दोनों सेपरेशन में हैं तो फाइनली डीप थिंकिंग कर रहे हैं इस रिलेशनशिप से निकलने का। अभी निकलते हुए नहीं दिख रहे हैं, या आप संभावनाएं ढूंढ रहे हैं, डीप थिंकिंग कर रहे हैं कि निकलना ही ज़रूरी है, डेथ की, इसको छोड़ना ज़रूरी है, क्या बेहतर रहेगा। यहाँ आप दोनों सेपरेशन में हैं, हर्मिट लोनर मोड है, अकेले हैं, सेपरेशन में हैं। डेथ का ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस इन द रिलेशनशिप, उसके बारे में ये थिंकिंग है, पर्सपेक्टिव गेन करना, क्या छोड़ देना रिलेशनशिप सही रहेगा, हर चीज़ का प्लस माइनस करते हुए, सोच विचार करते हुए ये रिलेशनशिप को छोड़ के निकलने वाली एनर्जी है। लेकिन कुछ के लिए आप एक सॉलिड मैरिज छोड़ के निकल रहे हैं, कुछ के लिए एक सॉलिड रिलेशनशिप से निकलते हुए दिख रहे हैं, उसके बारे में लेकिन पहले सोच विचार करेंगे। तीनों के तीनों मेजर और काना कार्ड हैं 12 के 12 राशियों के लिए। तो अगर आप लोग सेपरेशन में थे या पर्सन का बिहेवियर सही नहीं था, कमिटमेंट नहीं थी, तो वहाँ से एक कोशिश होगी फाइनली क्लैरिटी के साथ निकलने की। तो यस, उसी के लिए हो रही है, लेकिन ये इमीडिएटली नहीं होगी, ये एक प्रोसेस है जिसके बारे में गंभीरता से सोचा जा रहा है। वर्गो हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, तीनों के तीनों मेजर और काना कार्ड हैं 12 के 12 राशियों के लिए। सो देखते हैं एंजल गाइडेंस में क्या है आपके लिए। ये रोमांस एंजल डेक है, इसमें क्या है आपके लिए गाइडेंस। लास्ट शफल, रिलीज योर एक्स। तो निकलने वाली ये एनर्जीज है, आप में से कुछ को एक्स को अपना रिलीज करना पड़ेगा, रिलीज करने की ज़रूरत है। द टाइम हैज़ कम टू क्लीन योर एनर्जी। तो अगर आप बहुत दिन से होल्ड बैक कर रहे हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं एक्स, तो कुछ के लिए आप लोग अपने कोई एक्स को रिलीज कर रहे हैं, फाइनली लेट गो करने की ज़रूरत है, या आप कर रहे होंगे। द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। एक और कार्ड देखेंगे, गिव योर रिलेशनशिप। और अगर आपके यहाँ तो एक्स की एनर्जीज है, ये प्रेजेंट में जिनसे अगर आप डील कर रहे हैं, तो रिलेशनशिप पार्टनरशिप में एक अगर छोटी मोटी गलतियाँ हुई है, लड़ाई हुई है, कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, वहाँ चीज़ समझ के
एक और चांस देने की ज़रूरत है। ये आप में से अगर जो प्रेजेंटली डील कर रहे हैं उन सिचुएशंस में से है कि अगर छोटी मोटी गलतियाँ इश्यूज़ हैं तो उसको माफ़ करें या फॉरगिव करें और पार्टनरशिप पे वर्क करें, एक और चांस ज़रूर दें। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।